2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले सालासर दरबार की, जय बोले तेजाजी महाराज की। भैरू जी महाराज की, तेजाजी महाराज की और हम सब पीर की। आपका जोश देख के लग रहा है कि अशोक गहलोत को रात को बुखार आ जाएगा। जिला परिषद की वार्ड संख्या सीकर की 5 से छोटी बहन सुनीता चौधरी, पंचायत समिति नेचवा के वार्ड संख्या 4 ब्लॉक वार्ड संख्या 1 से वार्ड संख्या 4 से अनीता, वार्ड संख्या 5 से शांति देवी, राजेंद्र वार्ड वार्ड संख्या 12 और चुंडाराम जी वार्ड नंबर 13 और हमारे निर्दलीय प्रत्याशी रामस्वरूप जी। आ जाओ रामस्वरूप, आ जाओ। वार्ड नंबर 6 से भाई रामस्वरूप जी, जिन्होंने फार्म भरने में थोड़ी देरी हो गई थी। चुनाव निर्दलीय लड़ रहे हैं, चिन्ह दूसरा है लेकिन है ये बोतल गई अनिल के। तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भाइयों को इनकी मदद करनी। भाइयों, शेखावाटी की धरती के ऊपर आज वोट की अपील करने के लिए आपका भाई आपके बीच आया है। इन वोटों से कोई राजस्थान की सरकार नहीं बदलेगी, नहीं तो कोई कांग्रेस के फर्क पड़ना, न भारतीय जनता पार्टी के फर्क पड़ना, लेकिन आरएलपी को जितने ज्यादा वोट मिलेंगे उतना ही किसानों का सम्मान राजस्थान के अंदर बढ़ेगा। ये आवाज आपको बीच आया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की पहली पार्टी है, रिकॉर्ड कायम किया, प्रादेशिक दल बना, क्षेत्रीय पार्टी बनी और क्षेत्रीय पार्टी बनने के बाद भाइयों 2 उपचुनाव राजस्थान के अंदर हुए और एक सांसद का चुनाव जीत के मैं दिल्ली गया और दो चुनाव में से एक चुनाव वापस आरएलपी ने राजस्थान के अंदर जीता। नगर निगम चुनाव के अंदर बिना तैयारी के शहरी क्षेत्रों में वैसे हमारा इतना वर्चस्व नहीं है, लेकिन बच्चों की इच्छा थी कि निगम चुनाव के अंदर उम्मीदवार उतारो। जयपुर और जोधपुर दोनों जगह उम्मीदवार उतारे और अच्छे वोट उम्मीदवारों ने दोनों नगर निगमों के अंदर लिए। जीत हासिल नहीं की लेकिन वोट लिए। हर गली हर वार्ड के अंदर हमारी टीम तैयार हुई। पंचायत चुनाव के अंदर 21 जिलों में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें 18-19 जिलों के अंदर जिला परिषद और मंडलों के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नाक के अंदर दम कर रखा है। दोनों ही पार्टियों के नेता परेशान है क्योंकि राजस्थान के जवान ने व्यवस्था परिवर्तन की ठान ली है। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसानों का आशीर्वाद, राजस्थान के जवानों की उमंग, जोश और ऊर्जा का परिणाम है। जवानों ने हुंकार भरी थी नागौर की धरती से, बाड़मेर, बीकानेर और सीकर में जब हुंकार भरी आपके इलाके के अंदर भी आया था, तब वसुंधरा सरकार डर गई। उस समय 50,000 नौकरियों की घोषणा करी, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए और 5 हाउस पावर तक की बिजली के बिल भी माफ किए। ये आपकी ताकत का ही परिणाम था। भाइयों, उसके बाद जब पार्टी जयपुर के अंदर बढ़ाई अपन ने 57 सीटों में उम्मीदवार लड़ाए, सीकर जिले से भी बड़ा सहयोग मिला। नीम का थाना और सीकर की सीट पे करीब 60,000 के लगभग वोट दोनों सीटों में हमें मिले। चूरू जिले के अंदर उम्मीदवार हमारे कम लड़े, 57 सीटों में लड़ाए, 25 जगह अच्छे वोट मिले, 9 लाख वोट का आंकड़ा क्रॉस कर गया और 5 शेड्यूल कास्ट का एक भी विधायक नहीं बना। हनुमान बेनीवाल और आपकी किसानों की पार्टी आरएलपी से 2 विधायक शेड्यूल कास्ट के और एक खुद हनुमान बेनीवाल जीत के 3 हम राजस्थान की विधानसभा के अंदर गए। कितनी बड़ी बात है, 2 शेड्यूल कास्ट के विधायकों को साथ लेके गया और बसपा एक को भी नहीं लेके गई। भाइयों, इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर आप साथ हैं। आज अपराध किस तरह घट रहे, आज गुंडागर्दी का आलम क्या है राजस्थान के अंदर? कोई सुरक्षित है क्या? गरीब आदमी अगर गाड़ी के अंदर रह रहा है उसकी सुरक्षा क्या गारंटी गरीब की? कोई उठा के ले जाए और एमएलए साहब सत्ता के और एसपी से बात करें, 2 पैसे देकर तो हो गया उसका काम, एफआईआर लग जाएगी, मुकदमा कत्ल। इन गरीबों की रखवाली के लिए अगर कोई नजर राजस्थान के अंदर आता है तो कांग्रेस के नेताओं को तो स्विच ऑफ मिलते हैं और भाजपा ये कहती है कि हमारी सरकार नहीं है। सरकार उनकी खूब रही, लेकिन यही कह कि हमारा राज नहीं है साहब। राज आएगा जब बात करना, राज आए जब वही वसुंधरा गहलोत का गठबंधन है, मिलाजुली का खेल है। भाई वो एक ही आदमी और आरएलपी है जो राजस्थान के किसानों और जवानों की पीड़ा मिटाती है। अभी थोड़े दिनों पहले आपने देखा होगा कि एक रईस दादी दारू पी के
जयपुर में गाड़ी चला के एक बच्चे का एक्सीडेंट किया जो क्रैश करके गया था, वो देवासी समाज का बच्चा था और वह कोई नहीं पहुंचा। मैंने ट्वीट किया और आरएलपी की पूरी टीम वहां पहुंची एसएमएस हॉस्पिटल और 10 मिनट के अंदर सरकार पहुंच गई। अगर 2 घंटे बॉडी और रखते तो 25 लाख का मुआवजा मिलता, 10 लाख का मुआवजा दिलाया, मुकदमा दर्ज करा के और उस रईस दादी को अंदर डलवाया। अभी दीपावली से एक दिन पहले आपने देखा होगा जब लोग धनतेरस के अंदर धनलक्ष्मी की पूजा करने की तैयारी कर रहे थे और हनुमान बेनीवाल जोधपुर के अंदर 2 किसान के बेटों को मार के फेंक दिया था बदमाशों ने। उनको न्याय दिलाने के लिए कमिश्नरेट का घेराव किया और कमिश्नर को बाहर लाया, सड़क पे 20 लाख मुआवजा दिलाया और हत्यारों को गिरफ्तार करा के सलाखों के पीछे दिलाया। भाइयों, इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूँ, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा। जहां भी आवश्यकता पड़ी आगे की पंक्ति में खड़ा मिलूंगा। पहली गोली मेरा सीना चीर के जाएगी। दूसरे नेताओं की तरह नहीं हूं। पुलिस की गाड़ी आई और लाठी बजी और नेता मंच के नीचे। जनता कांग्रेस बीजेपी देखा नेताओं को भागते हुए। हनुमान बेनीवाल ने बड़ी बड़ी हुंकार भर के इन राजस्थान की दोनों पार्टियों को हिला दिया, सियासी भूचाल आ गया और दूसरे नेताओं को भी गांव गांव डाणी डाणी घुमा दिया। पहले नहीं पूछते थे, गांव डाणी आते भी नहीं थे। अब तो शादी का कार्ड मत दो फिर भी आ जाते हैं। मेरे उधर तो मैंने यह हालत कर दी कि शादियों के कार्ड देने लोगों ने बंद कर दिए, फिर भी चले लोग कहते क्यों फिर होता है कार्ड तो कौन दियो क्या नहीं दिए तो कहीं में निकले वजन किया रमा से। ये मेरे नौजवानों की ऊर्जा और जोश का ही परिणाम है। लेकिन तुम लोग क्या जोश में कई बार ट्रैक चूक जाते हो। तो मैंने देखा डीजे को किस तरह बजाते, मोटरसाइकिल कैसे चलाते हैं, कैसे गाड़ियों से ऊपर नीचे। जोश में होश रखना है और नशा एक ही चीज का रखना है कि 23 में सत्ता किसान के बेटों के हाथ में वसुंधरा गहलोत का गठबंधन आप सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वसुंधरा का बंगला खाली कराओ। गहलोत नया कानून लेके आ गया, बोला बंगला खाली नहीं करूंगा, इसको तो मेरे सामने वाले बंगले में रखूंगा। अब आप बताओ इससे ज्यादा कोई बात हो सकती है? आंखों पे पट्टी बांध के किस तरह में अंदर कुएं के अंदर धकेल रहे हैं। हमें सोचना होगा, समझना होगा, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना होगा। कोविड के खात्मे के बाद बड़ा आंदोलन जयपुर के अंदर करेंगे, राजधानी की सड़कों को घेर लेंगे जब तक संपूर्ण कर्ज किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और जितने भी मेरे संविदा कर्मी भाई है राजस्थान के अंदर, इनके लिए सबसे ज्यादा मैं लड़ता हूँ हर समय विधानसभा और लोकसभा के अंदर संविदा कर्मियों का नियमितीकरण और नई नौकरियां और बेरोजगारी भत्ता। जब तक सरकार हाँ नहीं करेगी तब तक राजधानी के तमाम चारों ओर के सड़क मार्ग और रेल के ट्रैक रोक देंगे। अब की बार मुझे लग रहा है कि आपको रेल की पट्टियों में लेके जाना पड़ेगा। गुजर बैठे अगला आंदोलन रेल की पट्टियों पे होगा। भाइयों, दिल्ली की सरकार देखो, आप बताओ, मैं प्रधानमंत्री के साथ हूँ एनडीए के अंदर, और जैसे ही तीनों कृषि के बिल आए और मुझे लगा कि मेरे छोटे भाई इन बिलों से नाराज है, सोशल मीडिया पर डाल रहे थे, बोलो बोलो मोदी जी गोदी में बैठ गए, मेरे को कह रहे थे। मैंने कहा मैं गोदी में नहीं बैठा हूँ, मैं तो मोदी जी के साथ गठबंधन किया था। 2.5 लाख वोट बीजेपी ने मुझे दिए और 30 लाख मैंने दिलाए राजस्थान में, 27.5 लाख बीजेपी बाकी है मेरे। और मैंने कृषि बिलों का विरोध किया और मैंने कहा कि तीनों कृषि बिल वापस लो, नहीं तो हनुमान बेनीवाल अकाली दल के बाद आरएलपी पार्टी इन बिलों का विरोध करेगी, सड़कों पर आएगी और दिल्ली का घेराव करेगी। ऐसी हिम्मत किसी नेता में है क्या दूसरे करने? नहीं है। 4 बार राजस्थान में मंत्री पद को ठोकर मारी, 1 बार दिल्ली में मारी और ठोकर भी ऐसे मारी जैसे छोटा बच्चा बोल के किक मारता है, उसी तरह मैंने मंत्री पदों को मारी। और दूसरे नेता आपके मंत्री बनने के लिए क्या क्या कर लेते हैं, जूते चप्पल किसी के उठा ले, किसी की दरी बिछा दे, किसी का जूठा चम्मच उठा ले, किसी की प्लेट धो ले। यही काम किया हमारे ज्यादातर किसान नेताओं ने। नंबर 2 और 3 की लड़ाई लड़ी, 1 नंबर की नहीं लड़ी। मुख्यमंत्री तो छोड़ो, हमारा तो गृह मंत्री नहीं बना राजस्थान के अंदर प्रधान जी, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा। भाइयों,
अपनी ताकत को पहचानो। ये सालासर की धरती है। बजरंग बली को जब ताकत याद दिलाते थे, उनको ताकत याद आती थी। शेखावाटी के वीर भाइयों को उनकी ताकत याद दिलाने के लिए नागौर की धरती से आपका भाई हनुमान बेनीवाला आपके बीच में आया। उठो, मांगने से कोई राज नहीं देगा। सिंहासन पे कब्जा कर लो, अपनी सरकार बढ़ाओ और गुंडे बदमाश और जो भी माफिया है उनको राजस्थान से बंगाल की खाड़ी के अंदर ले जाएंगे और जो सुधर गए उनको समाज सेवा के अंदर ले आएंगे। मान लो बचपन में छोटे मोटे मुकदमे दर्ज होता है तो वो नहीं। बदमाश कौन है? सत्ता के अंदर बैठ के, जो सत्ता के साथ बैठ के माफियाओं के गठजोड़ से जो काम करते हैं वो बदमाश है। छोटे मोटे मुकदमे तो किसी भी दर्ज, झूठे मुकदमे पुलिस दर्ज नहीं कर लेती। 40 हो गए वो किस बात के? आपकी सेवा करते हैं। कभी तो सड़कें रोक ली, कभी रेल रोक ली, 7-8 तो भी पेंडिंग अभी के हो गए लोकसभा का बढ़ने के बाद। मैं जहाँ जाता हूँ धारा 144 और 8 बजे बाद ये तो चलते ही रहते हैं मुकदमा। लेकिन ये पुत्र का बटन दबना चाहिए। ये तो पंचायत समिति के बीच आया हूँ, मुझे आश्वस्त करो। देरी होगी तो कोई दिक्कत नहीं। ये कहना सुबह कि रात को भी आए थे। हमारे भाई रात को भी पहुंचा था। पंचायत चुनाव छोड़ के अपने इलाके के राजस्थान के हमारे बीच आया था। नेतृत्व का प्रधान अगर आप चाहोगे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बनेगा। जिला परिषद के हमारी छोटी बहन को भारी वोटों से जिता के भेजना, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के मुंह बंद कर देना। भाइयों, इतना भरोसा आपको दिलाता हूं कि मैं आपको साथ लेके 36 कौम को साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करूंगा। सबको साथ लेके चलूंगा, धोखा नहीं दूंगा, सत्ता में आने का मौका दूंगा। अब मेरे 3-4 कार्यक्रम और भी है, इसलिए मुझे आप बाय बाय करेंगे। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की बात मैंने जोरदार ढंग से कह दी कि संविदा कर्मियों को, टोटल संविदा कर्मी उनको नियमित किया जाए। मेरा प्रमुख मुद्दा और हमेशा इस बात को कहता हूँ। और फिर मैं कह रहा हूँ कि जयपुर के घेराव के अंदर संविदा कर्मियों का नियमितीकरण प्रमुख रूप से रहेगा। एक इस इलाके के अंदर विचार वगैरह जो भरी है, 5 तारीख बाद अपन बात कर लेंगे और विचारों को फाड़ के फेंक देंगे राजस्थान के अंदर। करना नहीं है और भाइयों किसी से डरना नहीं। आपको अगर डर लगे तो सालासर वाले बालाजी की ताती बात लेना और साथ मुझे भी याद करके पैसा को बुला लें। दो जोरदार देकर बोलिए सालासर बालाजी।